हेलो दोस्तों, स्वागत है विनर एजुकेशन में। हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 एमसीक्यूज। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग का प्रमुख कौन होता है। नीति आयोग जो बनाया गया है उसके प्रमुख कौन होते हैं। भारत के राष्ट्रपति होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं या फिर नियोजन मंत्री होते हैं। तो इसमें से नीति आयोग के जो प्रमुख होते हैं वह होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग का जो है प्रमुख माना जाता है, नीति आयोग का प्रमुख होता है। नीति आयोग को कब जो है इस्टेब्लिश किया गया, कब लाया गया, तो इसे 2015 में लाया गया। और इसकी जगह जो है जो पहले चलती थी जो आयोग था वह था योजना आयोग। योजना आयोग जो है खत्म कर दिया गया और उसकी जगह पे 2015 में नीति आयोग गठित किया गया। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है नीति आयोग किससे जो है कब से प्रभावी हुआ। तो नीति आयोग कब से प्रभावी हुआ, 1 मार्च 2015, 1 अप्रैल 2015 या फिर 1 जनवरी 2015 या फिर 25 जनवरी 2015। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे नीति आयोग जो है प्रभावी हुआ 1 जनवरी 2015। राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2015 से प्रभावी हुआ हमारा नीति आयोग। नीति आयोग का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नीति आयोग का पूरा नाम हो जाएगा न्यू इंस्टीट्यूशन ट्रांसफार्मिंग ऑफ इंडिया। न्यू इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया। यह जो है 2015 में योजना आयोग को खत्म करके लाया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत सरकार का थिंक टैंक जो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करता है, यानी कि योजना आयोग को स्किप करके लाया गया, योजना आयोग को हटाकर लाया गया, वह कौन सा आयोग है जो थिंक टैंक है। नीति आयोग है, NIITI है, क्या है, नीति शासन है, नीति आयोग है, क्या है, नीति धर्म है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा जो थिंक टैंक है वह है योजना आयोग को जो हटा के लाया गया, ऑप्शन नंबर डी, यानी नीति आयोग। नीति आयोग है यह भारत की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। यह मंत्री को जो है प्रधानमंत्री को सलाह हेतु जो है गठित किया जाता है। तो नीति आयोग का पूरा नाम क्या हो जाएगा, न्यू इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, 2015 से लागू हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सा नीति आयोग का CEO है। तो CEO नीति आयोग के कौन है, यहाँ पे ऑप्शन है अरविंद मयाराम, राजीव महर्षि, अमिताभ कांत। तो राइट आंसर होगा नीति आयोग के CEO हैं, यहाँ पे CEO निकल के आते हैं अमिताभ कांत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो नीति आयोग के जो CEO हैं वह है अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह नीति आयोग का उपाध्यक्ष है इस समय पे, ऑप्शन नंबर डी, यानी अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो हैं यह नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 73वां संविधान संशोधन 1992 जो हुआ है वह पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था थी और यह कहाँ कहाँ लागू किया जाता है, कितनी जनसंख्या के क्षेत्रों पे लागू की गया यह जो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी। तो यह कितने जो है जनसंख्या पे लागू किया गया, 15 लाख की जनसंख्या पे, 20 लाख की जनसंख्या के, 25 लाख की जनसंख्या या फिर 30 लाख की जनसंख्या। फ्रेंड्स जो हमारा 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1992 में, यह जो है एक्ट 243 यानी अनुच्छेद 243 में कर अणा तक, का से लेकर अणा तक जो है इसमें मिलता है पंचायती राज का उल्लेख, जिसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है पंचायती राज की। और इसके तहत ही यानी 73वें संविधान संशोधन के तहत ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11वीं अनुसूची ऐड करी गई थी, 11वीं शेड्यूल्स जो है हमारी वह ऐड की गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कि यह जो है लागू होते हैं 20 लाख की जनसंख्या जहाँ पे पाई जाती है वहाँ पे पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू कर दी जाती है। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था जो पंचायती राज की है वह उल्लेखित है हमारे शेड्यूल 11 में अनुसूची 11 में। वहीं बात कर लें पंचायती राज का सबसे पहले उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है हमें, तो सबसे पहले आर्टिकल 40 है जो पंचायती राज का उल्लेख करता है। उसके बाद हमारा
आर्टिकल आता है 243। 243 के का से लेकर अणा तक जितने भी हैं उल्लेख, उनमें बताया गया है पंचायती राज के बारे में। और 243 आता किस भाग में है, तो यह हमारे संविधान के भाग 9 में आता है। भाग 9 में आता है जो है अनुच्छेद 243 से अणा तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा राज्य पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने वाला पहला राज्य था। सो ये क्वेश्चन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। यहाँ पे ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर गुजरात। तो बात है 2 अक्टूबर 1959 की, बात है 2 अक्टूबर 1959 की। तो यहाँ पे हमारे प्रेजेंट में उस समय जो थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने उद्घाटन किया था राजस्थान में जो है पंचायती राज का। नागौर डिस्ट्रिक्ट में पंचायती राज जो है अप्लाई किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में। और इसका उद्घाटन करने के लिए हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय के प्रेजेंट जो पीएम हुआ करते थे, उन्होंने किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भारत का राजस्थान एक पहला स्टेट है जहाँ पे 1959 2 अक्टूबर को जो है लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है। तो इसको हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है। यहाँ पे भाग 9 है, भाग 10 है, भाग 9 अगेन है यहाँ पे, और भाग 11 है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। भाग 9 में उल्लेखित है पंचायती राज व्यवस्था, और अनुच्छेद की बात कर लें तो अनुच्छेद 243 के का से लेकर अणा तक जो है पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है पंचायती राज की परिभाषा 243 में देखने को मिलती है। वहीं ग्राम सभा जो है 243 के का में है, ग्राम पंचायतों का गठन जो है वह 243 के खा में है, पंचायतों की संरचना गा में है, और इसी प्रकार से जो है पंचायती राज का पूर्ण उल्लेख अणा तक के जो है अनुच्छेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पंचायती प्रणाली को अपनाया गया था। पंचायती प्रणाली को क्यों अपनाया गया था? लोकतंत्र की शक्ति का विकेंद्रीकरण करने के लिए, लोगों को राजनीति के प्रति जागरूक करने के लिए, किसानों को शिक्षित करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, जो पंचायती राज अपनाया गया था भारत में वह था कि लोकतंत्र की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाए, यानी कि लोकतंत्र की जो शक्ति है वह निचले से निचले स्तर तक पहुँचे, यानी कि हर जो है निचले से स्तर तक उसको हक होना चाहिए, उसके पास शक्ति होनी चाहिए, वह जो है अपनी मांग उठा सके। सो इसके लिए निचले स्तर पर पंचायती राज की व्यवस्था की गई। यह जो है 73वां संविधान संशोधन था 1993 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई पंचायती राज संस्थान नहीं देखने को मिलता हमें। तो यहाँ पे ऑप्शन है नागालैंड, असम, केरल, त्रिपुरा। तो ऐसा नागालैंड वह राज्य है इस ऑप्शन में जहाँ पे हमें पंचायती राज व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यह जो है हिली एरिया है और यहाँ पे समय समय पर एक अलग स्टेट बनाने की मांग उठती रहती है, और यहाँ पे बहुत सारे टेररिस्ट संगठन का बहुत सारा वो रहता है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा एक AESPA कानून जो है लगाया गया है। यहाँ पे सेना को किसी भी हर प्रकार से छूट दी गई है कंट्रोल रखने के लिए। तो यहाँ पे नागालैंड में आपको देखने को नहीं मिलेगा पंचायती राज संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट सत्य है उच्च न्यायालय के बारे में। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की संख्या भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है, और हमारा 25वां हाई कोर्ट कहाँ गठित किया गया है, तो यह तेलंगाना राज्य में है। तेलंगाना राज्य जो है हमारा, यह जो है 25वां हाई कोर्ट रखता है अपने पास। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट है, इसमें मूल अधिकार और अपीली क्षेत्राधिकार है, यह न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त करता है, यह कोर्ट ऑफ लॉ के रूप में कार्य करता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे जो सारे स्टेटमेंट हैं ये सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो अभी ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं यानी हाई कोर्ट हैं,
तो हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25 है। हाई कोर्ट 25 देखने को मिलती है और 25वां हाई कोर्ट हमारा तेलंगाना राज्य में देखने को मिलता है। तेलंगाना राज्य में देखने को मिलता है। 2014 में तेलंगाना का जो है गठन हुआ था। 2014 में मोस्ट इंपॉर्टेंट, तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना का गठन हुआ था 2014 में। और 25वां हाई कोर्ट हमारा कहाँ स्टेब्लिश है? तो तेलंगाना में है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। हमारे देश में जो है वह 25 हाई कोर्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंध रखता है? तो अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 226 या फिर अनुच्छेद 216। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो जो अनुच्छेद है हाई कोर्ट से संबंधित वह जो है हमें हमारे संविधान में देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 214, अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 232 तक उल्लेख करते हैं हाई कोर्ट की व्यवस्था के बारे में। इनमें ही सब कुछ बताया गया है। तो देख लेते हैं। जो हमारा अनुच्छेद 217 है यह बताता है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में जो है न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद से संबंधित जो भी शर्तें हैं उनका उल्लेख हमें अनुच्छेद 217 में देखने को मिलता है। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 217 में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है हाई कोर्ट के बारे में। तो हाई कोर्ट का उल्लेख 214 से 232 के बीच में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। देखते हैं यहाँ पे जो आर्टिकल और दिए गए हैं। तो आर्टिकल 214 दिया गया है। आर्टिकल 214 यह राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था करता है, यानी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, यह जो है बताता है अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 226 की बात करें तो अनुच्छेद 226 जो है यह हाई कोर्ट को रिट जारी करने की जो है शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 226। वहीं बात करें अनुच्छेद 216 की तो अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के गठन की बात करता है। हाई कोर्ट के गठन से संबंधित है, गठन से संबंधित है, किस प्रकार उसका गठन किया जाएगा अनुच्छेद 216 में वर्णित है। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाई कोर्ट ने लेख के तहत रिट जारी करता है। जो हाई कोर्ट है वह हमारा किस लेख के तहत रिट जारी करता है? तो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी यानी आर्टिकल जो है अनुच्छेद हमारा 226 वह शक्ति देता है कि कोई भी उच्च न्यायालय रिट यानी याचिका दायर कर सकता है, याचिका जो है जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? जो हमारे हाई कोर्ट हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर हैं या फिर अध्यक्ष हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अध्यक्ष। अध्यक्ष जो है इनकी सबकी नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन ये तो मान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह आता है क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा जज होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट की जज की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक शिकायतों के लिए निवारण के लिए सबसे पुरानी ज्ञात प्रणाली कौन सी है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, याद रखें। यहाँ पे क्वेश्चन है नागरिक शिकायतों के निवारण हेतु सबसे पुरानी प्रणाली कौन सी है हमें? तो लोकपाल प्रणाली है, लोकपाल है या फिर लोकायुक्त है? कौन सी है इसमें लोकपाल जो है सबसे पुरानी प्रणाली? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लोकपाल की प्रणाली जो है यह सबसे पुरानी प्रणाली है शिकायतों के निवारण हेतु नागरिकों के। तो एक क्वेश्चन जो हमने अभी बताया कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकायुक्त संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है इसमें से? तो लोकायुक्त संस्था की स्थापना करने वाला पहला राज्य ऑप्शन नंबर ए बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र है। तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने सर्वप्रथम जो है लोकायुक्त संस्था की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 कब लागू हुआ? कब से जो है यह प्रभाव में आया? ऑप्शन नंबर ए जनवरी 2013, मई 2013, दिसंबर 2013, जनवरी 2013। तो यहाँ पे रिपीटेड है
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और डी सही हो जाएंगे। जनवरी 2013 से जो है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 लागू हुआ। हमारे पहले जो लोकपाल हैं वह कौन बनाए गए? तो लोकपाल पहले हैं हमारे पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष को जो है पहला लोकपाल नियुक्त किया गया, पिनाकी चंद्र को नियुक्त किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे पहले लोकपाल तो पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं? तो लोकायुक्त की नियुक्ति जो होती है वह की जाती है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। राज्य का राज्यपाल जो होता है वह लोकायुक्त और उप लोकायुक्त दोनों की नियुक्ति कर सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राज्यपाल होता है स्टेट का, उसकी शक्तियों का उपयोग जो किया जाता है वह हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, यानी सीएम के द्वारा। सीएम के द्वारा जो भी शक्तियाँ यूज की जाती हैं वह सभी होती हैं किसकी? राज्यपाल की। यदि किसी राज्य का सीएम नहीं है तो वहाँ पे राज्यपाल का शासन चलता है, राज्यपाल का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस राज्य का लोकायुक्त कार्यालय सत्ता और कार्य क्षेत्र के मामले में सबसे मजबूत माना जाता है? तो सबसे मजबूत कौन सा जो है क्षेत्र है जिसको माना जाता है कार्यालय लोकायुक्त? तो कर्नाटका राज्य है जिसके जो है लोकायुक्त कार्यालय और सत्ता कार्य क्षेत्र मामले को सबसे मजबूत माना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है। बीएस येदियुरप्पा जो है इस समय प्रेजेंट में यहाँ के सीएम है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय देखने को मिलेगा, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के हेडक्वार्टर्स आपको बेंगलुरु में ही देखने को मिलेंगे। बेंगलुरु हमारा वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के लिए एमसीक्यूज 500 पॉलिटी के एमसीक्यूज से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।